बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तर्जुमान यहां इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सलाम टीवी के सामने अपने रद्द-ए-अमल पेश किए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोकपर्सन कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है? कहीं ना कहीं बड़ी राहत है उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर जरा से भी कोई इल्जाम लगता है और उनका घर जमींदोज कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला किया है। ये जिस तरह से सरकारें एक आतंक मचा रखा था पूरे देश के अंदर कि कोई आदमी प्रोटेस्ट करे, कोई आदमी सरकार के खिलाफ बात करे तो उसको सिलेक्टिवली उसके घर को टारगेट किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि पहली बात तो ये कि आप कौन आदमी मुजरिम है, कौन आदमी नहीं है, इसका फैसला करने का इख्तियार आपको नहीं है। ये फैसला न्यायपालिका को करना चाहिए। दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात ये कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो इंसान को लाइफ के अंदर ये अधिकार भी देता है कि उसके सर पे छत हो। राइट टू शेल्टर का जो एक्ट है 21 का भी अधिकार मिलता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है, बेसिक अधिकार है, बुनियादी हक है। तो आप इस हक को पामाल नहीं कर सकते। तीसरी बात उसने ये कहा कि आप सिलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं। अगर किसी ने असंवैधानिक तरीके से घर बनाया है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से घर बनाया है, तो उसमें और भी लोग आते हैं। लेकिन सिर्फ सिलेक्टिवली एक आदमी को उसके मज़हब की बुनियाद पर टारगेट करना, ये बिल्कुल गलत बात है। चौथी बात इस फैसले की अहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो अधिकारी ये कार्रवाई करेंगे उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही फैसला है। तो अब अगर ऐसा कोई बात होती है तो उसके खिलाफ अदालत में जाना पड़ेगा और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। जब अधिकारी जवाबदेह बनाए जाएंगे तो उसके बाद वो सरकार के ऐसे फैसलों को नहीं मानेंगे या अपने तौर पे मनमानी कार्रवाइयाँ जो सरकार को खुश करने के लिए करने वाली थी वो नहीं करेंगे। तो ये बुलडोज़र टेररिज्म था, ये बुलडोज़र दहशतगर्दी थी, आतंकवाद था बुलडोज़र का, ये जो आप कर रहे थे और ये बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे थे। आप एक मैसेज ये दे रहे थे कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारे फैसले को नहीं मानेंगे तो हम आपका घर तोड़ देंगे। बात है। दूसरी बात ये कि देखिए एक बात और भी है इसके अंदर कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम आदेश आया था उसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने और आसाम सरकार ने उसके बावजूद भी घर तोड़े हैं। तो इनको भी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए। लगता है कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इन मुद्दों पे? जब इंटरिम एक फैसला आया था उसके बावजूद भी बुलडोजरी कार्रवाई हुई थी। सही है, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सुप्रीम फैसले की तरह देखा जा रहा है। वजह साफ है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आसाम हो, गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, लगातार बुलडोजरी कार्रवाई से जहां लोग परेशान थे तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है वो आने वाले दिनों में ऐसे मामलों को लेकर एक बड़ी राहत जरूर है। वीडियो न्यूज़ महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।